हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। क्लास 12th सब स्टूडेंट तैयार हो जाइए। हम जो पढ़ रहे हैं शॉर्ट कंपोजिशन, इसमें हमने पहले भी पढ़ा था। और बच्चों, हमने पहले जो पढ़ लिया था वो टॉपिक पढ़ लिया था हमारा आर्ग्यूमेंट। और आज का हमारा जो टॉपिक होगा बच्चों, वो होगा हमारा एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में हमने जो स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक, उसमें अलग अलग पढ़ेंगे बच्चों। इसमें मैट्रिमोनियल टाइप का, डोमेस्टिक होगा, अकोमोडेशन होगा, सेल्स परचेज, बहुत सारे टॉपिक्स होंगे। तो तैयार हो जाइए सारे बच्चे। हमारा टॉपिक है वो है एडवर्टाइजमेंट। बच्चों, टॉपिक है हमारा एडवर्टाइजमेंट। तो देखिए, एग्ज़ाम में एक बात और बता देता हूँ, ये जो टॉपिक है हमारा वो आता है शॉर्ट कंपोजिशन में। शॉर्ट कंपोजिशन में हमारा टॉपिक आता है। एग्ज़ाम में 4 से 6 मार्क्स इसके होते हैं, आप सभी जानते हैं। देखिए, एडवर्टाइजमेंट जो हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें होगा बच्चों, वो होगा मैट्रिमोनियल। बच्चों, मैट्रिमोनियल्स में आप सभी जानते हैं कई तरह के टॉपिक्स होते हैं, जिसमें अधिकतर तो यही है कि दूल्हा चाहिए और दुल्हन चाहिए। यानी वांटेड के ज़्यादा होंगे कि दूल्हा चाहिए और दुल्हन चाहिए, जिसमें हम कहें कि ब्राइड वांटेड और ग्रूम वांटेड। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ब्राइड या फिर ग्रूम वांटेड। दुल्हन चाहिए या दूल्हा चाहिए। ब्राइड का मतलब होता है बच्चों दुल्हन, और ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा। देखिए, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और उस क्वेश्चन के साथ जो है आपको बताऊंगा कि उसका आंसर कैसे करना होगा। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन भी डाल दिया है, ये लीजिए कि मिस्टर राम गुप्ता is looking Mr. Ram Gupta is looking for a bride for his son समझ रहे हैं। देखिए यहाँ लिखिए मिस्टर गुप्ता कि मिस्टर राम गुप्ता जो हैं इज़ लुकिंग फॉर। देखो, लुकिंग फॉर का मतलब तलाश करना, ये तलाश कर रहे हैं ए ब्राइड, एक दुल्हन की, फॉर हिज सन, अपने बेटे के लिए। तो क्वेश्चन इस तरह से बन जाएगा और फिर लिखेगा राइट एन एडवर्टाइजमेंट to be published in the matrimonial column of a local न्यूज़पेपर। बच्चों, इस तरह से जो है ये क्वेश्चन आता है। बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। जैसा कि यहाँ आप समझ सकते हैं कि मिस्टर राम गुप्ता इज़ लुकिंग फॉर ए ब्राइड, यानी आप समझ गए कि क्वेश्चन कैसा होगा हमारा, ब्राइड वांटेड। कैसा होगा बच्चों, वो होगा ब्राइड वांटेड। देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ BRIDE, ब्राइड वांटेड।
समझ गए सारे बच्चे। यानी क्वेश्चन जो हमारा बनेगा बच्चों वो बनेगा ब्राइट वांटेड। बच्चों एक बात आपको मैं बता देता हूँ कि जो भी हमारा टॉपिक ये शॉर्ट कंपोजिशन का होगा उसको हमें किस में लिखना होगा, एक बॉक्स में लिखना होगा। जैसा कि मैं यहाँ पर एक लाइन लिख रहा हूँ, इसको बॉक्स बनाना है। ऐसे बॉक्स में जो है बच्चों हमें ये टॉपिक बनाना पड़ता है। समझ गए। तो देखिए मैंने यहाँ ब्राइट वांटेड लिखा है, तो मैं इसे कॉलम को इस तरह से बनाता हूँ। जैसा कि मैं बना रहा हूँ वैसा आप भी ध्यान दीजिएगा, आपको ऐसा ही बनाना होगा। यहाँ से ये है और आप इधर से इसको बंद कर दीजिए। स्केल से आप लाइन खींचिएगा बच्चों, ठीक है ना। हाँ एक बात आप ध्यान रखिए, जैसे मैंने लास्ट ईयर नीचे तक ले लिया है, जब भी आप ये लाइन बनाओगे तो आपको जो है नीचे लास्ट के अंदर आपको ध्यान रखना है एंड जो है वो नहीं करना है पहले। यानी ऊपर से आपको लाइन बना लेनी है जैसा कि मैं बना रहा हूँ उसी तरह से, क्योंकि क्या पता नीचे कितना लंबा खींचे। देखिए ये लास्ट है, मैंने यहाँ पर ये छोड़ दिया है, ठीक है। तो देखिए ब्राइड वांटेड यानी कि यहाँ पर आवश्यकता है दुल्हन की। तो जो एक बात ध्यान रखिएगा, ब्राइड वांटेड कर रहे हैं तो सबसे पहले हम जो डिटेल देंगे, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ वो तरीका आपको याद रखना है। डिटेल जो देंगे वो किसकी देंगे, लड़के की डिटेल देंगे। भाई ऐसे लड़के के लिए दुल्हन चाहिए, ठीक है। देखिए देखते जाइए, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा, आपको याद भी हो जाएगा। देखिए स्टार्टिंग जो होती है वो होती है अलाइंस से, ALLIANCE, अलाइंस, ठीक है। अलाइंस का मतलब जानते हैं गठबंधन होता है। इनवाइटेड, अलाइंस इनवाइटेड फॉर a smart handsome कोई भी है जो सकती है, मतलब ये तो हम दे रहे हैं उसके बारे में। इसके बाद क्या करें, डेट वो डाल देंगे, जैसे 24 मैंने इस तरह से लिखा और उसके बाद उसकी लंबाई कर दी है 5 फुट 7 इंच। मतलब 5 ऐसे नहीं होता है, यहाँ पर ऐसे करना होगा, ठीक है ना। यहाँ से आप ये थोड़ा गलत हो गया है, 5 फुट और 7 इंच इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये क्या है, 24 उसकी लंबाई है, 5 फुट 7 इंच जो है बच्चों ये क्या है, ये सॉरी 24 तो उसकी जो है उम्र हो गई है, 24 एज है, और यहाँ पर जो है 5 फुट 7 इंच उसकी लंबाई है, ठीक है। ऑफ कौन है, गुप्ता है, तो यहाँ पर कर देंगे गुप्ता बॉय, GU गुप्ता बॉय। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फुल स्टॉप नहीं लगाना, कॉमा लगाना है। क्या लिखा गया है कि अलाइंस इनवाइटेड फॉर अ स्मार्ट हैंडसम 24/5 फुट 7 इंच गुप्ता बॉय। फिर उसके बारे में हम लिख देंगे, ये तो उसके बाद फिर लिख देंगे यहाँ पर परमानेंट टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल इन अ GOVT इन अ गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है। ज़्यादा कुछ देना नहीं है भाई, इस तरह का ये लड़का है, तो उसके लिए क्या चाहिए, लड़की चाहिए। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, लुकिंग फॉर, यहाँ से फुल स्टॉप आगे, लुकिंग फॉर इन तलाश है, और रियली ब्यूटीफुल स्लिम। देखो इसमें आप अपने अकॉर्डिंग कितने फीचर्स डाल सकते हो। एंड वेल एजुकेटेड गर्ल फ्रॉम रेपुटेड फैमिली, स्टेटस फैमिली होते हैं ना ऐसे, तो फ्रॉम स्टेटस फैमिली यहाँ पर हम लिख देंगे
फ्रॉम स्टेटस फैमिली। उसके बाद कोमला लिख गए यहाँ पर, जैसे जैसे हम कहते हैं कास्ट नो बार, आज का ट्रेंड होता है ये, कास्ट नो बार। उसके बाद कर सकते हैं आप नो डोरी, नो डोरी। नो डोरी, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे बच्चे, यहाँ से हम लिखेंगे राइट विद, मैं आपको भी समझा दूंगा और अलग से। यानी हमने जो ये लिखा है ना, देखो ये तो है लड़के के बारे में, ये है लड़की के बारे में, कि ऐसा लड़का है इसलिए इस तरह की लड़की चाहिए उनको। समझ गए आप सभी। देखो अलाइंस इनवाइटेड फॉर ए स्मार्ट हैंडसम 24/5 फुट 7 इंच गुप्ता बॉय। 5 फुट 7 इंच का 24 साल का एक लड़का है, स्मार्ट है, सुंदर है, परमानेंट टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है। लुकिंग फॉर ए रियली ब्यूटीफुल स्लिम एंड वेल एजुकेटेड, उसको सुंदर और सुशील को बोलते हैं, पतली और अच्छी शिक्षित लड़की आवश्यकता होती है, जो अच्छे परिवार से हो, कोई दहेज नहीं, कहते ना कोई मतलब कास्ट नो बार और दहेज भी नहीं। उसके बाद देखिए राइट विद कंप्लीट। बच्चों ये पैटर्न जो है इस तरह का है, जिसमें आप लोग कितने भी पैटर्न कैसे भी हो वो तैयार कर सकते हैं। कंप्लीट बायोडाटा कंप्लीट बायोडाटा के आप लिख सकते हैं एंड अ रिसेंट RECE रिसेंट फोटोग्राफ टू राम गुप्ता देखो यहाँ पर कुछ नंबर होता है, ये बॉक्स नंबर 21, समझ गए। फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं आगे राजस्थान पत्रिका या दैनिक भास्कर, कुछ भी आप कर दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया या राजस्थान पत्रिका, राजस्थान पत्रिका, ठीक है बच्चों। और राजस्थान पत्रिका ऑफिस नंबर आता है यहाँ पे जो है झालाना, उसके बाद जयपुर। देखो हमने जो ये लाइन खींची थी उसको हम यहाँ से कवर करना शुरू कर देंगे फिर, और अपनी लाइन जो है वो अच्छे से, मतलब ये बॉक्स जो है अच्छे से तैयार हो जाएगा हमारा। ये देखिए बच्चों, देखो क्वेश्चन भी हो गया हमारा, आंसर देखिए यहाँ से कंप्लीट होता है। क्वेश्चन जो था हमारा ये था कि मिस्टर राम गुप्ता जो है लुकिंग फॉर ए ब्राइड फॉर हिज सन, अपने बेटे के लिए दुल्हन की तलाश कर रहे हैं, इसलिए एडवर्टाइजमेंट मैट्रिमोनियल कॉलम में इन्होंने इस तरह का जो है ऐड दिया है। तो देखिए यहाँ पर लिख देगा ब्राइड वांटेड, अलाइंस इनवाइटेड फॉर ए स्मार्ट हैंडसम 24/5 फुट 7 इंच गुप्ता बॉय, परमानेंट टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल। देखो बहुत कुछ इसमें लिख सकते हैं। बिजनेसमैन हो तो बिजनेसमैन आप करते हैं, बिजनेस बॉय करता है, अदर से कोई काम कर रहा है, अदर काम आप जो है इसमें। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं, तो हम इस तरह से क्वेश्चन को आंसर को तैयार करें कि वास्तव में समझ में आ जाए, ठीक है। फिर आ जाएगा यहाँ पर लुकिंग फॉर रियली ब्यूटीफुल स्लिम एंड वेल एजुकेटेड गर्ल फ्रॉम ए स्टेटस फैमिली, होता ना। तो उसके बाद जो है नो कास्ट बार, नो डोरी, राइट विद कंप्लीट बायोडाटा एंड रिसेंट फोटोग्राफ टू राम गुप्ता, बॉक्स नंबर ये होता है वहाँ का जो राजस्थान पत्रिका में दिया गया, वही यहाँ पर आप जो है इनको लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, ये हमारा जो क्वेश्चन है वो हुआ है एडवर्टाइजमेंट का। एडवर्टाइजमेंट में हमने जो आज जाना है बच्चों, वो जाना है वांटेड में, ब्राइड वांटेड। क्या बच्चों? ब्राइड वांटेड, समझ गए। शॉर्ट कंपोजिशन है, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ। टाइम लिमिटेशन आपको जो स्पेंड करनी है इसमें मैक्सिमम टाइम होता है 10 मिनट्स, बस इससे ज़्यादा आप एग्जाम को इक्वेशन को सोल्व करने में टाइम स्पेंड ज़्यादा नहीं करें, समझ गए ना। मार्क्स तो जो है 4 to 6 हो सकते हैं। वर्ड लिमिटेशन अधिकतर जो होता है ना, वर्ड्स जो होते हैं वो होते हैं नॉट मोर देन 50 शब्दों से ज़्यादा नहीं होता।
तो आप पहले देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ से ले लीजिए फटाफट से। और अब स्क्रीनशॉट बच्चों आप इसका लीजिए इस तरह से, ताकि ये पूरा आपके सामने जो है आ जाए और अच्छे से आप इस क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चों कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर कमेंट का मैं जवाब देता हूँ कैसे भी हो। तो आप जो हैं क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अब देखिए कैसा भी हो, जैसे ही मान लो ब्राइड वांटेड आता है तो आप सिर्फ क्वेश्चन में अगर कुछ दे रखा है अलग, ठीक है, उसका नाम आपको यहाँ देखने से पढ़ने, राम गुप्ता है तो ये नाम अपने को देखना है। अलग से कोई गुप्ता बॉय है तो गुप्ता बॉय, पंजाबी बॉय, सिंधी, जैन, जो भी आएगा वो आप इसमें ऐड कर दीजिए, बाकी आपको चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। समझ लीजिए आपका ये टॉपिक तैयार हो गया। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी, तब तक गुड डे, गुड बाय।